गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया लेक्चर जिसमें मैं आपको मीजोफॉर्म पहचानना सिखाऊंगा, मीजोफॉर्म के बारे में बताऊंगा। हमारे लेक्चर नंबर 9 में मीजोफॉर्म को पहचानने के लिए ही मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में मीजोफॉर्म के बारे में कुछ बातें बताई थी और लेक्चर नंबर 10 में मीजोफॉर्म पहचानने के लिए ही लेक्चर नंबर 10 और 11 दोनों ही लेक्चर्स में मैंने सिमेट्रीज एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको सिमेट्री समझ में आ गई है, स्पेशली प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब आप मीजोफॉर्म पहचान सकते हैं। तो वी विल डिस्क्राइब मीजोफॉर्म टुडे। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? व्हाट इज मीजोफॉर्म? मीजोफॉर्म क्या चीज है? देखिए, नंबर फर्स्ट थिंग, इफ कंपाउंड हैव chiral centers but is still optically inactive due to presence of internal compensation, that is presence of POS is मीजो। कंपाउंड है किरल सेंटर्स। देखो बेटा, मैं किरल कार्बन की बात नहीं कर रहा, मैं किरल सेंटर की बात कर रहा हूं। समझ बात है कि ऑल दो मोस्टली आपको किरल कार्बन ही मिलेंगे। समझ बात आ रही? तो किरल सेंटर और किरल कार्बन मैंने समझाए थे आप लोगों को, किरलिटी समझाई थी मैंने आप लोगों को, किरल मॉलिक्यूल समझाया था। किरल से कई सारे वर्ड है, कंफ्यूज मत करना। जिसको कोई भी कंफ्यूजन है पीछे के वीडियोस जाके देखे। तो कह रहा है कि इफ द कंपाउंड हैव किरल सेंटर्स बट इज स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इट डज नॉट कंटेन ऑप्टिकल एक्टिविटी, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। याद करो, दो तरीके के कंपेंसेशन बताए थे। रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपेंसेशन और मीजोफॉर्म में इंटरनल कंपेंसेशन, मतलब कंपेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट is known as internal compensation. Then the compound is known as meso. चलिए भैया, तो इसके आइडेंटिफिकेशन क्या बताने जा रहा हूं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में पहली चीज तो यह है कि कंपाउंड में किरल सेंटर्स प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब compound must have identical chiral centers. If the compound must have identical chiral center, it may be meso. Number second point, it has POS, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, मतलब हैविंग अपोजिट कॉन्फिगरेशन। For example, if there are two chiral centers which are identical and one is R and other is S, RS याद है? पिछले लेक्चर को देखिए, वन इज आर एंड अदर इज एस, देन इट विल बी मीजो।
तो कंपाउंड मस्ट हैव आइडेंटिकल किरल सेंटर्स। पहली बात तो कंपाउंड में आइडेंटिकल किरल सेंटर्स होने चाहिए, और इट हैज पीओएस, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। इफ द कंपाउंड इज फॉलोइंग द टू कंडीशन, इज सेटिस्फाइंग द टू कंडीशन, देन ओनली द कंपाउंड इज मीजो। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों पॉइंट्स को लिखिए, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है? तो बेटा हम लोग अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आर दे मीजो और नॉट। तो देखिए एक एक करके एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल। ये एनी है, ये ओ एच है, ये एच है, ये एच है, ये ओ एच है और ये एनी। देखिए इस कंपाउंड को ध्यान से। इट हैज टू किरल कार्बन एटम्स, एक किरल कार्बन ये है, एक किरल कार्बन ये है, तो दो किरल सेंटर्स हो गए इसमें, दो किरल कार्बन है इसमें। और बेटे अगर इसमें देखें तो दूर से दिखाई दे रहा है कि इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यही दो कंडीशंस तो जरूरी थी कि जो है दो आइडेंटिकल किरल कार्बन हो। अब आइडेंटिकल की बात क्या कर रहा हूं, इस किरल कार्बन से ग्रुप लगे मिथाइल, OH, H और एक ये पूरा ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को ध्यान से देखो, इसमें एक OH है, एक H है, एक Me। इस किरल कार्बन को देखो, इसमें एक OH लगा है, एक H लगा है, एक Me लगा है, और जो ये ऊपर पूरा ग्रुप लगा है वो भी OH, Me और H को, तो दोनों ही कार्बन क्या है, आइडेंटिकल किरल कार्बन। जब तक आइडेंटिकल नहीं होंगे तब तक पीओएस नहीं पाई जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। अब अगर हम ये देखना चाहें रोटेशन के हिसाब से, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया था, तो यहां पर बेटा ये तो 1 हो जाएगा, ये बेटा 2 हो जाएगा। इस कार्बन से डायरेक्ट मिथाइल लगा है तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से 2 और 2 से 3 कैसा रोटेशन है बेटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन है। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बेटे, हॉरिजॉन्टल, तो 2 क्या हो जाएगा, S, ठीक है। और ये देखिए इस केस में भी ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। तो जरा रोटेट कीजिए बेटे, 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ को तो देखते ही नहीं है, तो रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है बेटे, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा, S को R लिखा जाएगा, बिल्कुल अपोजिट लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा 2S, और 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटे, R। तो यहां पर दोनों आइडेंटिकल किरल कार्बन का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दिखा रहा है कि एक S है और दूसरा R है, तो वो क्या हो जाएगा बेटे, मीजो। तो आइडेंटिकल किरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप हो रही हो तो वो मीजो हो जाएगी। और एग्जांपल देखिए, मैं यहां पे ले लेता हूं Me, यहां पे ले लेता हूं OH, यहां पर H, यहां पे ले लेता हूं Me, यहां पे ले लेता हूं OH और यहां पे ले लेता हूं H, ठीक है ना। अब इस कार्बन इनमें देखिए, अब इसमें या तो आप इंटरचेंज करके इसको फिशर में, सही फिशर में कन्वर्ट करो तो आप देख सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते, दोनों ही तरीके बताऊंगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो RS करके देख सकते हो। चलिए पहले RS करके देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन हो रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो 2S हो जाएगा। नीचे वाले को देखिए, थर्ड वाला कार्बन, ये वाला मतलब 2 किरल कार्बन है, ये सेकंड किरल कार्बन, ये थर्ड किरल कार्बन। थर्ड किरल कार्बन में देखेंगे ये तो 1 हो जाएगा बेटा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ये प्रायोरिटीज है। जिस बच्चे को प्रायोरिटीज देना ना आ रही हो वो पीछे वाले लेक्चर्स में
जो है दोबारा जाए और वहां से प्रायोरिटी सीखे। CIP कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज RS कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मैंने सिखाया आप लोगों को, बहुत ज्यादा डीप में सिखाया है, तो वहां से देखिए। तो कैसे रोटेट करेंगे, 1 2 3, 1 से 2 और 2 से कहां जा रहा है बेटा 3। ये भी कैसा जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन जा रहा है। 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, फोर्थ को तो देखते ही नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन जा रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है बेटे, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या लिखेंगे इसको 2s 3s। तो इसमें दो आइडेंटिकल किरल कार्बन तो हैं, लेकिन दो आइडेंटिकल किरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट नहीं है, तो इट इज नॉट मीजो, ये मीजो नहीं। अब मैंने कहा था कि आप फिशर प्रोजेक्शन सही बना के देख सकते हैं, उसका भी तरीका बताता हूं। इसको सही फिशर में कन्वर्ट करो तो प्रॉब्लम तो नीचे वाले कार्बन में ही है, ऊपर वाले कार्बन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन पे तो वर्टिकल डायरेक्शन में Me मतलब कार्बन CH3 लगा हुआ है। तो नीचे वाले कार्बन में दो जो है आप इंटरचेंज, कंटिन्यूअस इंटरचेंज कर दीजिए। तो इसमें मिथाइल को नीचे ले आओ, OH इधर आ जाए, पहला इंटरचेंज, मिथाइल नीचे आ जाएगा तो मिथाइल नीचे कर दिए। पहले इंटरचेंज में OH इधर आ जाएगा, H इधर लगा था, लेकिन ये तो एनेंशियोमर बन, सॉरी ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया, एक ही कार्बन में इंटरचेंज करो तो डाइस्ट्रोमर बन गया। मैंने कहा था ना, अगर एक ही कार्बन में इंटरचेंज करोगे तो डाइस्ट्रोमर बन जाएगा, अगर दो किरल कार्बन है तो। और अगर दोनों में चेंज करोगे तो एनेंशियोमर बन जाएगा। तो ये तो पहला वाला हो गया। अब क्या कर रहे हो, दो इंटरचेंज कर रहे हो, तो दूसरा इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इधर जरा ध्यान से देखिए, इधर OH आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। ये दूसरा इंटरचेंज कर दिया। तो अब क्या ये सही फिशर बन गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सही फिशर बन गया। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही। तो अगर दो आइडेंटिकल किरल कार्बन हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये मीजो नहीं है। मीजो आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या है, ये मीजो है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मीजो नहीं हो सकता। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों इनएक्टिव होगा, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। और दिखाता हूं और बताता हूं बेटे, इसको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप पॉज करके लिख लो, फिर आगे बताता हूं। 5 4 3 2 1 हटा रहा हूं बेटे, देखिए जरा ध्यान से। एक ये कंपाउंड बना, Br H Me Br Et H, ये मैंने कंपाउंड बना दिया। क्या ये मीजो है, तो पहला केस, क्या इसमें जो है दो या दो से ज्यादा जो है किरल कार्बन प्रेजेंट है, किरल सेंटर्स प्रेजेंट है। हाँ, दो किरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं, एक किरल सेंटर, एक किरल कार्बन ये है और एक किरल कार्बन ये है। क्या दोनों आइडेंटिकल हैं, ध्यान से देखते हैं। इससे एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक Br और एक पूरा ग्रुप। इससे एक Br, एक हाइड्रोजन, लेकिन एक इथाइल, यहां पे क्या लगा है, मिथाइल, यहां पे क्या लगा है, इथाइल। तो ये तो मीजो नहीं हो सकता, नॉट मीजो, ये मीजो नहीं हो सकता। क्यों, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, आइडेंटिकल किरल कार्बन होने चाहिए तभी जो है मीजो होगा। अगर आइडेंटिकल किरल कार्बन नहीं है तो मीजो नहीं होगा, आइडेंटिकल किरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही आइडेंटिकल किरल कार्बन वाली, तो आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर ये मीजो नहीं। और बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। एक ही है, यहां पे लगा CH3
और यहां पर भी लगा है CH3। क्या इसमें दो आइडेंटिकल किरल कार्बन है? जरा ध्यान से देखते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में CH3 लगा हुआ है फ्रंट, तो पीछे क्या लगा है? H लगा है। तो एक तो H लगा है यहां पर, एक CH3 एक H, एक CCH3 और एक CH2, तो एक किरल कार्बन तो ये। दूसरा इधर देखिए सेम यही, एक H लगा है, एक CH3 लगा है, एक CCH3 और एक CH2, तो ये आइडेंटिकल किरल कार्बन्स आर प्रेजेंट। पहली कंडीशन फुलफिल है। अगर आइडेंटिकल किरल कार्बन प्रेजेंट है तो दूसरी कंडीशन, या तो इनका रोटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लें, रोटेशन देख लें। देखो जरा, क्या इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस, POS is present. So if the POS is present, it is meso, not meso, meso. एक और देखिए बेटा, CH3Br, CH3Br। पहली कंडीशन आइडेंटिकल किरल कार्बन। देखते हैं इस कार्बन को, देखिए एक CH3 और एक Br लगा है, दो ग्रुप अलग लगे, चार अलग होने चाहिए। तीसरा CH2 लगा है और इधर चौथा भी CH2 लगा है। क्या ये किरल कार्बन है? नहीं, इसमें तो किरल कार्बन ही प्रेजेंट नहीं। दूसरा ये, इसमें भी यहां तो दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये तो किरल है ही नहीं, और यहां पर भी CH3Br और ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, तो इसमें नो किरल कार्बन इज प्रेजेंट। इस केस में किरल कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि आइडेंटिकल किरल कार्बन होने चाहिए। समझ बात आ गई? दूसरी बात, क्या इसमें POS है? तो मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया, यस, इसमें तो बहुत सारी POS है। एक सिंपल सी POS मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, समझ बात है। एक मैंने वैसे भी बताई थी आप लोगों को, तो इसमें तो POS है। तो POS प्रेजेंट है बट नॉट मीजो। तो जरूरी नहीं है कि जिसमें भी POS प्रेजेंट हो वो मीजो हो ही। समझ बात आ गई? हाँ, अगर मीजो है तो POS प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब इधर तो यहां हम एक पॉइंट लिख सकते हैं बेटे, बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास लिखने के लिए, कि मीजो, all meso forms are optically inactive but not vice versa। वाइस वर्सा नहीं है, मतलब ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव आर मीजो। नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट इट इज नॉट मीजो। नॉट मीजो और ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ किरलिटी इन द मॉलिक्यूल। समझ बात आ गई? नहीं है, बिकॉज इसमें कोई किरल कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। किरल कार्बन नहीं, किरलिटी नहीं होगी। मेरी बात, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किरल कार्बन किसी में नहीं है तो किरलिटी नहीं, इस केस में मैं कह रहा हूं। समझ बात आ गई? नहीं अभी भाई, किरल कार्बन का किरलिटी से कोई जो है डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। विदाउट किरल कार्बन भी किरलिटी हो सकती है और होती है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारे, इसलिए मैंने किरलिटी और किरल कार्बन दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग समझा रखे हैं। तो ऑल मीजो फॉर्म्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब बट ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स आर नॉट मीजो, वो मीजो नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, all mesoforms are optically inactive but all optically inactive forms are not meso। compound may contain POS but it is not sure it is meso, means all meso contain POS। दोबारा से क्या लिखेंगे? all meso forms have POS
बट नॉट, फिर दोबारा वाइसी वर्सा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए किसी कॉपी में। आप लोग पेन डाउन जरूर किया कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए वीडियो में, कि जो है ये आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो और जो आपको याद हो जाएगा। याद कुछ नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद सब कुछ दिमाग खाली हो जाएगा। इसलिए कॉपी में लिख लीजिए क्या है, ऑल मीजोफॉर्म्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट नॉट वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा सिचुएशन नहीं है। इसी तरीके से ऑल मीजोफॉर्म्स हैव पीओएस, हर मीजोफॉर्म के पास पीओएस होगी, बट नॉट वाइसी वर्सा। हर कंपाउंड जिसके पास पीओएस है वो मीजो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? मीजोफॉर्म के बारे में मैंने आज आप लोगों को ये समझाया। बेटे मीजोफॉर्म के बारे में और भी बहुत सारी चीजें अपने अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आगे, क्योंकि आगे अभी मेरा एक स्यूडो किरल सेंटर वाला पार्ट बचा हुआ है, स्यूडो किरल कार्बन के बारे में आपको समझाना है, उसमें भी मीजोफॉर्म देखना सिखाऊंगा। मीजोफॉर्म देखना सीखिए, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आपके जेई और आपके नीट में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।